Hi everyone, welcome and welcome back to Tarot with Joya. Thank you so much for all your support. थैंक यू. आपकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है. जब भी टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ शॉर्ट्स के ज़रिए आप लोगों को टैरो या ओरेकल रीडिंग प्रोवाइड करती रहूँ ऑल साइन एंड मौका मिलते ही मैं लॉन्ग रीडिंग्स भी लाती हूँ. सो मर्करी रेट्रोग्रेड चल रहा है राइट नाउ, यानी कि पुरानी चीज़ें वापस आने का टाइम माना जाता है मर्करी रेट्रोग्रेड्स को ड्यूरिंग द वक्र जब ये घूमता है अपना बुध राशि, यानी कि पुरानी यादें, पुरानी मेमोरीज, अगर आप कुछ सुनहरी यादें हो सकती हैं, कुछ यादें हो सकती हैं जो आप भुलाना चाहते हैं फिर भी आपके माइंड में आ जाती हैं. कुछ इंसान आपके दिमाग में अक्सर मेमोरीज के थ्रू आ जाते हैं. पुराने रिश्ते, एक्स कई बार वापस आपको कांटेक्ट करते हैं. नो कांटेक्ट ब्रेक होता है कई लोगों का. एंड पुरानी बीमारियां भी आती हैं और कुछ टाइम कुछ लोगों के लिए पुराने हीलिंग, पुराने जख्मों से आपको भरने में हेल्प करता है मर्करी रेट्रोग्रेड, यानी कि आप ज़्यादा बेटर महसूस करते हैं, ज़्यादा हीलिंग आपको आपकी ज़िंदगी में आती है एंड यू फील बेटर. सो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही हैं क्योंकि पुरानी चीज़ों को लौटाने का एक समय होता है. सो थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप हैं माई जेमिनाइज, आज मैं जेमिनाई के साथ शुरू कर रही हूँ बिकॉज आई फील द कॉल कि मुझे जेमिनाई की रीडिंग ही सबसे पहली करनी चाहिए आज 12 राशियों की शुरू करते हुए. सो जेमिनाई मिथुन राशि एंड क्रॉस वॉचर, अगर आप भी थर्ड पार्टी में किसी मिथुन के साथ, किसी जेमिनाई के साथ रेजोनेट डील कर रहे हैं अगर, देन यू कैन रेजोनेट वॉट एवर कनेक्शंस, वाइब्रेशन, जो भी आपकी एनर्जीज मैच होती है दैट इज़ योर एनर्जी. सो क्रॉस वॉचर मोस्ट वेलकम. ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, सभी जेमिनाइज के साथ मैच करे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. थर्ड पार्टी सिचुएशन, चलिए पहले आपके रिश्ते की एनर्जीज देखते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज क्या है आपके और आपके पर्सन की, म्यूचुअल एनर्जीज क्या हैं. प्लीज शो मी द म्यूचुअल एनर्जी अबाउट Gemini and the person they are dealing in third party situation. Third party situation, the person they are dealing with. Please show me the mutual energies. इस कनेक्शन की म्यूचुअल एनर्जी पहले की क्या रही है. थैंक यू. बहुत क्लियर कार्ड से तो बहुत क्लियर मैसेज निकल के आ रहे हैं. हम देखने वाले हैं आप दोनों की म्यूचुअल पास्ट की एनर्जीज कैसी थी इस रिश्ते में. देन आपके पर्सन राइट नाउ क्या फील करते हैं, आप क्या फील करते हैं इस सिचुएशन में, एंड उनके हिडन ट्रुथ भी हम देखेंगे, यानी कि वो अनकही बातें जो उनके दिल दिमाग में है लेकिन उनके ज़ुबान पे नहीं है. कारण कुछ भी हो सकता है. एंड लास्ट में हम देखेंगे कि स्पिरिट गाइडेंस, आपके लिए गाइडेंस क्या निकल के आती है. थैंक यू. थैंक यू. टैरो से काफ़ी क्लियर निकल के आया है. आप में से कुछ लोग हो सकते हैं थर्ड पार्टी में होते हुए भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन में चल रहे हैं. ओवरऑल एनर्जीज आपकी क्या आई है रिश्ते की. पहला कार्ड आया है एस ऑफ कप्स, जस्टिस, फाइव ऑफ वॉन्ट्स, फोर ऑफ कप्स. बहुत क्लियर एनर्जीज हैं. ओरेकल से आया है मिस्टेक्स, रिलीजिंग, क्लैरिटी. ओके, सो आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या थी रिश्ते में. ये रिश्ता बहुत ही इमोशनल लेवल पे शुरू हुआ था जहाँ पे लॉट्स ऑफ लव, लॉट ऑफ इमोशन एनर्जीज मुझे दिख रही हैं क्योंकि एस ऑफ कप्स आया है. स्पिरिचुअली भी आप दोनों एक दूसरे की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड हुए. आपको लगा कि एक स्पेशल बॉन्ड है जो थर्ड पार्टी में, शायद आप में से कुछ लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि आप जब इन्वॉल्व हो रहे हैं इस रिश्ते में तो ये इंसान जेमिनाई ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है या फिर आपकी तरफ से थर्ड पार्टी है. ये एक म्यूचुअल एनर्जी है. सो कोई भी हो सकता है, टेक इट ए और बी, जो भी आपकी साइड है. सो एक जना ऑलरेडी जानता था कि इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है. थर्ड पार्टी होते हुए भी आपको स्पिरिचुअल पुल फील हुआ, आपको एक मैग्नेटिक ऐसा पुल फील हुआ कि ना चाहते हुए भी आप लोग एक दूसरे से क्लोज आए, न्यू रिलेशनशिप के बंधन में बंधे क्योंकि इमोशनल लेवल बहुत ज़्यादा था आप दोनों के बीच में. एक स्पेशल बॉन्ड आप दोनों के लिए गाइडेड, यूनिवर्सल आप लोगों को पुश कर रहा था. यूनिवर्सल एक पुल आपको फील हुआ एक दूसरे की तरफ, ना चाहते हुए भी आप एक न्यू रिलेशनशिप में गए क्योंकि प्यार बहुत ज़्यादा था, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब्स थी इस रिलेशनशिप में. आप इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से जेमिनाई हमेशा जस्टिस देते रहे हैं या फिर आपके पर्सन कोई एक जना हमेशा जस्टिस करने के बारे में सोचता रहा है, यानी कि जो करना है बिल्कुल एक्यूरेटली, सही ढंग से हम सामने वाले को ट्रीट करेंगे. इस रिश्ते को प्रॉपरली इज्जत के साथ हम ट्रीट करेंगे, जस्टिस दिलाएंगे. लेकिन अफसोस थर्ड पार्टी का मसला इतना ज़्यादा बढ़ गया
कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए, लड़ाई झगड़े बहस होने लग गए, थर्ड पार्टी के वजह से आप दोनों के बीच में कलह होने लग गई, परेशानियां होने लग गई, हेडेक सा फील होने लग गया। एंड धीरे 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 कुछ लोग, जो मुझे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो मेरी एनर्जीज निकल के आई है, वो मुझे सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट में कोई एक पार्टी मुंह मोड़ता हुआ इस रिश्ते से अवॉइड करने के लिए इन सिचुएशंस को, कि क्यों मैं जवाबदेही करूं, इफ़ यू आर पुटिंग अ क्वेश्चन टू योर पार्टनर कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो उन सब से बचने के लिए थोड़ा कटते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं धीरे 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 करके। सेम थिंग, किसी एक पार्टी ने कुछ गलतियां दोहराई हैं इस रिश्ते में, ये गलतियां इतनी बढ़ गई है कि बढ़ते 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 क्लैरिटी की एक उम्मीद जगने लगी कि क्या इस रिश्ते में कोई क्लैरिटी आएगी, ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, क्या कोई क्लैरिटी आएगी। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं फोटोग्राफर हो या फिर फोटोग्राफी करना पसंद करते हैं। आप दोनों ने कई सारे सेल्फीज एक साथ लिए हैं, डिनर्स पे गए हैं, स्पेशली नाइट टाइम कैंडल लाइट डिनर, घूमने फिरने गए हैं, स्पेशली सी बीचेस एरिया में आप लोगों ने ट्रैवलिंग की है एक साथ, या फिर कभी प्लान किया है करने का। लेकिन आप में से कोई एक बंदा या बंदी क्लैरिटी के खोज में इस रिश्ते में कहीं ना कहीं सफोकेटिंग फील करने लग गया था थर्ड पार्टी में होते हुए, कि इस रिश्ते की सच्चाई क्या है। हो सकता है आपके रिश्ते में, अगर जिनको नहीं पता था कि थर्ड पार्टी ऑलरेडी इन्वॉल्व है यहाँ पे, देन कोई सच्चाई फोटोग्राफ्स के माध्यम से कोई सच्चाई आपके सामने आई है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, एंड दैट केम एज अ शॉक टू यू, कि ये फोटोग्राफ्स किसकी है, किस इंसान से है, किस इंसान की है, क्या रिश्ता है इसका। सो धीरे धीरे रिलीज़ किया है आपने, आपको टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा लगा है, एंड नो कॉन्टैक्ट जो यहाँ पे भी आया है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, कहीं ना कहीं इस चीज़ की शुरुआत, बीज बोना शुरू हो गया था। कंटिन्यूअस प्रॉब्लम, कंटिन्यूअस कन्फ्यूजन वाली स्टेट में रहते 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 एक रिलीजिंग लेट गो वाली भावना आ गई है इस रिश्ते में, एंड कहीं ना कहीं आप लोग सेपरेशन में हैं, एक दूसरे से अभी फ़िलहाल डिस्टेंस बनाए हुए नज़र आ रहे हैं फ़िलहाल के लिए, या फिर बनाने का सोच रहे हैं डिस्टेंस। फिलहाल के लिए तो मुझे यही एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं, सेपरेशन में हैं या फिर सेपरेशन के कगार पे हैं, सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं द पर्सन ऑन योर माइंड, थर्ड पार्टी सिचुएशन माय जेमिनाइज, उनकी करंट फीलिंग क्या है अबाउट यू एंड द सिचुएशन। प्लीज शो मी द पर्सन ऑन माय जेमिनाइज माइंड, थर्ड पार्टी सिचुएशन ओनली, व्हाट आर देयर करंट फीलिंग, प्लीज शो मी द करंट फीलिंग। डेविल, थर्ड पार्टी से इनका बहुत ज़्यादा तगड़ा एक कनेक्शन है, जहाँ से वो चाहते हुए भी ये बाहर नहीं निकल पा रहे। इनके लिए ये थर्ड पार्टी बिल्कुल भी बहुत सही है, मैं ये नहीं कहूँगी। इनको एक लूप में फंसा के रखता है, हो सकता है सेक्सुअल एडिक्शन हो सकता है यहाँ पे, थर्ड पार्टी के साथ सेक्सुअल बेनिफिट है, आप अगर इमोशंस हैं तो ये इनका सेक्सुअल बेनिफिट है। थर्ड पार्टी से कोई स्ट्रॉन्ग इनको फाइनेंशियल गेन होता है, कोई पैसा वैसा लेके इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। एक एडिक्शन, थर्ड पार्टी ने इनको कहीं ना कहीं एक एडिक्शन में फंसा के रखा हुआ है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल है थर्ड पार्टी के तौर पे। थर्ड पार्टी इनको मैनिपुलेट भी कर रही हो, ये भी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमारे पास आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, यानी कि ये ऑनेस्टी का कार्ड तो बिल्कुल नहीं होता है। साम दाम दंड भेद करके भी ये थर्ड पार्टी के चुंगल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे वेब, मकड़े के जाल की तरह थर्ड पार्टी ने इनके आसपास बुन रखा है, जहाँ से ये, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये दुनिया सच्चाई, मेरी सच्चाई दुनिया के इस पार है या उस पार है। तो थर्ड पार्टी इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट और बहुत क्लेवरली गेम खेल रही है इनके साथ, और इनके तरफ से भी डेफिनेटली चीटिंग वाली वाइब्स आ रही है। ये थर्ड पार्टी को भी जगल कर रहे हैं, आपको भी जगल कर रहे हैं, साथ साथ दोनों को एक साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ये इंसान जो भी हैं, जो थर्ड पार्टी में आपके साथ हैं। और इनका अभी भी प्लान है कि ये थर्ड पार्टी को, फिलहाल इनकी जो करंट फीलिंग है, ये दोनों को बराबर लेके चलना चाहते हैं। किसी एक को फिलहाल इनिशियल थॉट्स मुझे नज़र नहीं आ रहे कि ये छोड़ने के मूड में हैं। आपको भी बैलेंस करेंगे, थर्ड पार्टी को भी बैलेंस करेंगे। आपकी तरफ सोल बॉन्ड फील करते हैं, एक इमोशनल पुल फील करते हैं, उनकी तरफ एक एडिक्शन फील करते हैं। स्नीकी बिहेवियर है इस इंसान का। इमोशंस कंप्लीटली ये आपके सामने रिवील नहीं करते आपके पर्सन, इन्फॉर्मेशन ये छुपा के रखते हैं। 100% इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली आपको ये देते नहीं होंगे। टेल मी द फीलिंग्स अबाउट द पर्सन माई जेमिनाइज आर थिंकिंग ऑफ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ द प्ले बॉय, प्ले गर्ल, फक बॉय, फक गर्ल एनर्जी इन द टेरो, क्योंकि ये सबसे इन एंड आउट वाला एक नाइट
एनर्जी है, यानी कि जितनी जल्दी, जितने चार्मिंग, जितने अट्रैक्टिव बन के किसी की ज़िंदगी में घुसते हैं, उतनी ही जल्दी इनका मन ऊब जाने पे, ये बोर हो जाने पे, ये उतनी ही जल्दी भाग जाने में भी बिलीव करते हैं। आना जाना इनकी ज़िंदगी में लगा रहता है, क्योंकि ये एक जगह टिक के बैठने वाले एनर्जीज में से नहीं है। इनका आज मन किया, फ्री हैं, कहीं से कुछ दाल नहीं गल रही है, चलो जेमिनाई के पास चलते हैं, जेमिनाई से झगड़ा हो गया, चलो थर्ड पार्टी की तरफ जाते हैं। इनका वही सिचुएशन है। एक्साइटमेंट में ये डिसीजन लेते हैं। सेक्सुअल कमाल की इनकी एनर्जी हो सकती है। अगर आप इंटीमेट हुए हैं तो वहाँ पे भी दे आर वेरी वेरी सेक्सुअली स्ट्रांग। पैशनेट एनर्जी है ये, लेकिन ये सोच समझ के डिसीजन नहीं लेते हैं, ये पैशन के बल पे, इमीडिएट सेटिस्फैक्शन के बेसिस पे। कई बार होता है ना कि राइट नाउ मुझे कोई चीज़ अच्छी लग रही है, कर डालो बस, आगे क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, भाड़ में जाए। राइट नाउ मुझे मन कर रहा करने का, मैं करूँगा, चाहे वो गलत हो सही हो, आई हैव टू डू इट। आपके पर्सन वैसे ही फीलिंग्स लेके अभी भी बैठे हुए हैं। टेल मी द पर्सन माई जेमिनाइज आर थिंकिंग इन थर्ड पार्टी सिचुएशन। प्लीज शो मी द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन माई जेमिनाइज आर। आपके पर्सन हो सकता है काफ़ी पैसे वाले हों, काफ़ी सेटल्ड लाइफ है उनकी, थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकता है इनका पैसा वैसा काफ़ी अच्छा हो। ये अपने पैसों पे बिल्कुल भी कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है। दे लव देयर मनी, दे लव देयर कंफर्ट, दे लव देयर सक्सेस। एक बहुत ही कंफर्टेबल सिक्योर लाइफ है जो उनकी थर्ड पार्टी के साथ नज़र आ रही है। वहाँ से अपने सिंहासन को छोड़ के, अपने ऐशो आराम को छोड़ के आपके साथ आना अपने आप में इनको एक रिस्क नज़र आ रहा है। 8 ऑफ कप्स, मन में इनकी इच्छा होती है थर्ड पार्टी को लात मार के 9 ऑफ कप, यानी कि आप विश फुलफिलमेंट जो उनकी है उसकी तरफ आया जाए, लेकिन मन में बहुत सारी शंकाएं हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स के साथ साथ। ये बार बार मैनिपुलेशन में पड़ जाते हैं, मैनिपुलेटिव एनर्जीज में पड़ जाते हैं, माइंड गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं, फ़ायदा यहाँ पे भी है, फ़ायदा वहाँ पे भी है। खुशी जेमिनाई के साथ मिलती है, लेकिन फ़ायदा थर्ड पार्टी के साथ मिलता है। मैं दोनों में से किसी एक को तो मैं चुन नहीं सकता, मेरे लिए लॉस होगा। तो मेरे लिए बेनिफिट क्या है, चुप रह के जितना हो सके इंटेलिजेंट बन के, यहाँ पे इंटेलिजेंट नहीं, आई वुड से क्लेवर बन के, लाइक अ फॉक्स, एक लोमड़ी की तरह क्लेवर बन के दोनों पार्टीज़ को कैसे संभाला जाए, जितना हो सके उतना करो। चाहे वो आपको मैनिपुलेट भी कर रहे हो, इन्हें अच्छी तरह पता हो, देन ऑल्सो दे डू नॉट माइंड। ऑनेस्टली अभी तक जो मुझे फीलिंग नज़र आ रही है, जेमिनाई जिस पर्सन के साथ आप थर्ड पार्टी में डील कर रहे हैं, बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी है, सेल्फिश एनर्जी है, सेल्फ अब्जॉर्ब्ड एनर्जी है। इस इंसान को खुद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट दुनिया में कोई नहीं लगता है। लेट इट बी वेरी ट्रू। एंड जैसा है वैसे ही मैं एनर्जीज प्रेजेंट कर रही हूँ, अच्छा हो या बुरा हो, बट ये इंसान बहुत सेल्फिश है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। कल को कोई मुसीबत भी आएगी, ये इंसान सबसे पहले जो अपने अपने आप को बचाने का सोचेगा, उसके बाद जेमिनाई सबसे लास्ट में, पहले ही अपने आप को सोचेगा। सो बी वेयर। वॉट आर माई जेमिनाइज फीलिंग अबाउट दिस पर्सन? थैंक यू। वॉट आर माई जेमिनाइज फीलिंग अबाउट दिस पर्सन एंड द सिचुएशन? थैंक यू। यहाँ पे 2 कैटेगरी के लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। नंबर 1 कैटेगरी, आप एक बदलाव चाहते हैं इस रिश्ते में, आप एक हैप्पी एंडिंग चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी खात्मा हो, आप लोग हैप्पी रहें, आपका विश फुलफिलमेंट इस पर्सन के अंदर दिखता है, वो कंप्लीट हो जाए। ये पर्सन खुले दिल से, खुले मन से, पूरे दिल दिमाग तन मन धन से आपको एक्सेप्ट करे, दुनिया के सामने आपके रिश्ते को लाए एंड आपकी तरफ दौड़े भागे आए। नो कॉन्टैक्ट है तो नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करते हुए आपके पास आए, आप वेट कर रहे हैं। कैटेगरी नंबर 2 इन जेमिनाइज, आप इस चैप्टर को, इस टॉक्सिसिटी को कंप्लीट करके, अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं, आप इसको अब चैप्टर क्लोज कर रहे हैं। अगर आप सेपरेशन में ऑलरेडी जा चुके हैं, यू आर थिंकिंग कि बहुत हुआ, अब मैं इसमें अननेसेसरीली बेमतलब मैं अपनी एनर्जी, टाइम, अपने इमोशन मैं इसमें नहीं देने वाला हूँ या नहीं देने वाली हूँ। आई शुड फोकस व्हाट नेक्स्ट इन माई लाइफ, जहाँ पे मुझे इज्जत मिलती है, मुझे प्यार मिलता है, मुझे समझने वाला कोई मिलता है। जेमिनाई विल गो देयर, कैटेगरी नंबर 2 के जेमिनाई। एंड आप एक चैप्टर को कंप्लीट, एक क्लोजर की उम्मीद लेके बैठे हुए हैं कि आप क्लोज करते हैं, इस रिश्ते में कुछ है नहीं। आप अपनी ज़िंदगी में अपने करियर पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं कंप्लीट पॉजिटिविटी के साथ, नेगेटिविटी को सबको टाटा बाय बाय करते हुए। टेक इट एज इट रेजोनेट। प्लीज शो मी हाउ दिस पर्सन सीज जेमिनाई राइट नाउ। आपको वो किस नज़र से देख रहे हैं, उनके मन में
कैसे वो देख रहे हैं जेमिनाई को, क्या सोचते हैं वो जेमिनाई के बारे में। वही जो फर्स्ट कार्ड आया था, बिल्कुल आप लोगों की म्यूचुअल कनेक्शंस की एनर्जी, आपको वो ऐसा देखते हैं कि जेमिनाई एक प्यार का भंडार है मेरे लिए, बहुत इमोशंस रखता है, मुझे खुशियाँ देता है, मेरी ज़िंदगी में हैप्पीनेस रखता है, इमोशनल फुलफिलमेंट जेमिनाई मेरी ज़िंदगी में लाता है। ज़िंदगी में इतनी खुशी, इतना प्यार मुझे जेमिनाई के अलावा कभी थर्ड पार्टी से मिला नहीं, और जेमिनाई भी बहुत इमोशनली मेरे साथ इन्वॉल्व है, इन्हें अच्छी तरह पता है। अगर मैं ये कहूँ कि दे आर नॉट इमोशनल अबाउट यू, नो, दे आर वेरी मच इमोशनल अबाउट यू, हाउ दे सी यू, एंड उन्हें अच्छी तरह पता है कि आप भी उन्हें बहुत इमोशनली प्यार करते हैं। उन्हें राइट नाउ दिख रहा है कि आप भी इक्वली जेमिनाई, हाउ दे सी यू कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं तो जेमिनाई पक्का मुझे मिस कर रहा होगा या मिस कर रही होगी। जेमिनाई को भी इक्वली बहुत स्पेशल एक सोल बॉन्ड या फिर एक सोलमेट ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग मेरे लिए है, और मैं श्योर हूँ इस बारे में कि जेमिनाई मुझे मिस करता है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं पुराने फ्रेंड रहे हों, एक कॉलेज, एक स्कूल, एक एरिया में रहते हों, थ्रू फ्रेंड्स आप दोनों की दोस्ती हुई हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। कोई ना कोई कनेक्शन है कुछ लोगों का पहले से ही फ्रेंड्स का, ये पॉसिबिलिटी है। नहीं तो सोल बॉन्ड तो आप फील करते ही हैं, और ये बहुत श्योर है कि जेमिनाई मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड है। दे आर वेरी वेरी श्योर, कुछ भी हो जाए मेरे लिए जेमिनाई बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व है, मुझे मिस करता है नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में, बहुत क्लोज सोलमेट ट्विन फ्लेम मेरे लिए भावना रखता है जेमिनाई। उन्हें ये चीज़ पता है जेमिनाई, अकॉर्डिंग टू देम ये उनकी भावना है। उनके नेक्स्ट एक्शन देखने से पहले चलिए देखते हैं एनी हिडन ट्रुथ फ्रॉम दिस पर्सन साइड। प्लीज शो मी एनी हिडन ट्रुथ फ्रॉम दिस पर्सन ऑफ जेमिनाई। थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है, वो इनका ही बातें जिनके दिल दिमाग में है लेकिन जुबान पे नहीं। प्लीज शो मी। सी आई टोल्ड यू, प्यार ये आपको करते हैं, इमोशंस है। नो वन, सॉरी ये सेकेंड कार्ड निकला है, नो वन कंपेयर्स एंड यू आर माई फेवरेट। दोनों ही कार्ड कंफर्म करते हैं ये इंसान आप में इमोशनल हैप्पीनेस देखता है जो इन्हें थर्ड पार्टी से नहीं मिलता है। आपके जैसा दूर दूर तक इनकी ज़िंदगी में कोई है नहीं, आपके जैसा कोई मिला नहीं है इन्हें, एंड यू आर द फेवरेट पर्सन। आप इनकी ज़िंदगी में बहुत फेवरेट इंसान हैं, भले ही वो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हो, फिर भी ये आपको मिस करते हैं एंड आपके ख्यालों में ये रहते हैं। बताएं ना बताएं, थर्ड पार्टी में इतना ज़्यादा जकड़े हुए हैं, जो मैंने शुरू में ही कहा था। थर्ड पार्टी इज़ वेरी 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 क्लेवर, बहुत क्लेवर है, डेविल एनर्जी है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ये हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। आपके लिए उनके दिल में रिस्पेक्ट ज़रूर है कि आप जैसा पर्सन मिलना किस्मत की बात है, और ये आपसे ऐसे ही नहीं मिले हैं, ये डेफिनेटली थ्रू कर्मा चक्र ही आपसे मिले हैं। ये इस कार्ड से भी देख लेते हैं एनी हिडन ट्रुथ फ्रॉम दिस पर्सन। आई हाइड माई टीयर्स अंडर माई स्माइल। अपनी हंसी के पीछे मैं अपने आंसुओं को छुपाता हूँ, ये इंसान कहना चाहता है आपसे। मैंने बताया ना, ये जितना खुश ऊपर से आपको शायद हो सकता है दिखाएं, ये उतने खुश थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी नहीं है। 8 ऑफ कप्स हमारे पास आया था, ये पहले भी मैंने कहा था कि दे वॉन्ट टू किक आउट, किक करके ये थर्ड पार्टी को आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन ये वही मैनिपुलेशन में फंस के रह जाते हैं। खुद भी अपना दिमाग बहुत ज़्यादा लगा देते हैं कि दोनों को बैलेंस करना है, एक दोनों ही फ़ायदे चाहिए मुझे। आई वॉन्ट द केक, आई वॉन्ट टू ईट द केक एज वेल। प्रॉब्लम ये है क्योंकि ये सेल्फिश एनर्जी जो है उनके ऊपर हावी हो जाती है, इनकी इमोशंस पे हावी हो जाती है बहुत ज़्यादा। एनी पॉसिबल एक्शन फ्रॉम दिस पर्सन, करंट एनर्जीज में एनी पॉसिबल एक्शन इन थर्ड पार्टी, दिस पर्सन, एनी पॉसिबल एक्शन फ्रॉम दिस पर्सन दैट वी कैन एक्सपेक्ट फॉर माय जेमिनी। सेम कार्ड्स आए हैं। आपको ये कमाल का मानते हैं, बहुत केयरिंग, बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही इंडिपेंडेंट एक पर्सनालिटी मानते हैं, बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी है, बोल्ड पर्सनालिटी है आप इनके पीछे पीछे हाथ फैला के भागने वालों में से नहीं है, रिश्ते की भीख मांगने वालों में से नहीं है, ना ही आप इनकी मदद की भीख मांगते हैं, पैसों की भी भीख नहीं मांगते कि भैया तुम मुझे फाइनेंशियली हेल्प कर दो। नो, जेमिनाई ये काम नहीं करता है। जेमिनाई बहुत इंडिपेंडेंट है, चार्मिंग है, डिग्निटी के साथ रहता है, और एट द सेम टाइम बहुत ही केयरिंग एक एनर्जी है मेरे लिए। लेकिन मैं क्या ही कर लूँ, सेम कार्ड रिपीट हुआ है। 8 ऑफ कप्स की हम बात कर रहे थे। मैं थर्ड पार्टी को छोड़ के अपने नाइन्थ कप यानी कि विश फुलफिलमेंट जेमिनाई की तरफ जाना चाहता हूँ, लेकिन अंधकार है मेरे सामने, मेरे पास क्लैरिटी नहीं है। प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स, मेरे पास क्लैरिटी नहीं है, मैं जाऊँ तो किस राह जाऊँ।
नहीं, बहुत सारे कार्ड आ गए, वी कांट टेक एनी. Any possible action? Clarify Eight of Cups. Clarify Eight of Cups, please. What do you mean by Eight of Cups? Clarify Eight of Cups. Clarify Eight of Cups. Thank you. एक्शन नहीं आ रहा है इनकी तरफ से, डरपोक हैं ये बहुत ज़्यादा. ये इंसान जो भी हैं, ये आपके जिसके साथ भी डील कर रहे हैं, हिम्मत नहीं है इनको अंदर से जो भी ये फील करे. यूनिवर्सल कॉल है, आप देख रहे हैं ये फोर्थ कप इज कमिंग फ्रॉम यूनिवर्स. क्लाउड्स के बीच में से आ रहा है, यूनिवर्सल इंडिकेशन है, एक सायरन बज रहा है कि टेक एक्शन, दिस इज द राइट टाइम. कम से कम एक राह तो चुनो, या फिर उस तरफ जाओ या फिर इस तरफ जाओ. ये इंसान हाथ में हाथ धरा हुआ बैठा हुआ है, डर के मारे. अगर मैं उधर गया कहीं मेरे लिए लॉस ना हो जाए, यहाँ छोड़ दिया तो वो कहीं मेरे लिए लॉस ना हो जाए, मुझे तो दोनों ही चाहिए. तो ये इंसान सोचता इतना ज़्यादा है कि एक्शन लेने के टाइम पे टाइम फीस हो जाती है. सोच में ही सारा टाइम ये बर्बाद कर देते हैं. एंड वही जो मैंने पहले कहा था कि दे आर वेरी सेल्फिश पर्सन गाइज. आप जिसके साथ भी डील कर रहे हैं, दे आर एक्सट्रीमली सेल्फिश. पहले वो, उसके बाद जेमिनाई. थर्ड पार्टी भी शायद इनके लिए सबसे पहले नहीं है. पहले इंसान अपने बारे में सोचता है और सोचेगा. वेरी वेरी टॉक्सिक एनर्जी. एक स्पिरिट गाइडेंस आपके लिए जेमिनाई. थैंक यू. One spirit guidance for my Gemini in third party situation, what they need to know. One spirit guidance. One spirit guidance. One spirit guidance. Transformation. ये plant spirit guidance है card. Wake up. Nestle helps you to transform foggy thinking so that you can respond to prickly heat situation by speaking up for yourself. जो हम बात कर रहे थे, self love आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले जैसे वो इंसान अपने बारे में सोच रहा है, आपको भी पूरा अधिकार है, हक है अपने बारे में सोचने का. बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए जेमिनाई. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा हो बुरा हो, यकीन मानिए यूनिवर्स ने जो भी आपके लिए सोचा हुआ है वो आगे चल के आपके लिए फ़ायदा ही देगा. आज भले ही दिक्कत हो रही है, यानी इसीलिए ये हीटेड सिचुएशन जो है, जो बैड टाइम्स है, अपने ऊपर भरोसा कीजिए और अपने आवाज़ उठाइए. गलत को गलत कहना सीखिए एंड बदलाव को पूरे ट्रुथ के साथ, जो सच्चाई है उसे एक्सेप्ट करते हुए बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए. भले ही आप इससे इरिटेटेड हो जाएं, आपको कई बार लगे कि यू आर फीलिंग सफोकेटिंग, लेकिन सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए एंड अपने बेहतरी पे फोकस कीजिए. अगर वो सच्चाई मूव ऑन आपके लिए एक रास्ता खुलता है, देन मूव ऑन कीजिए. इफ़ नॉट, देन स्टिल फोकस ऑन योर सेल्फ. दैट्स ऑल. इफ़ यू लाइक इट, डू सपोर्ट एंड सपोर्ट more for more updates and more reading for Geminis and other. Thank you.